सर्वेभ्यः नमो नमः। संस्कृतस्य षष्ठः पाठः समुद्रतटः अस्मिन् समये पाठयामि। इस पाठ में आपको समुद्र तट के किनारे पर बच्चे क्या क्या करते हैं, किस तरह का माहौल होता है, इसके बारे में आपको बताया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है यानी समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग पर्यटनाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति, कुछ तरंगों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, और कुछ नाव द्वारा जल विहार करते हैं, जल की क्रीड़ा करते हैं यानी घूमना नाव के द्वारा जल के अंदर, पानी के अंदर। तेषु केचन कन्दुके क्रीडन्ति, तेषु उनमें से कुछ गेंद से, कन्दुकेन गेंद से, क्रीडन्ति खेलते हैं, उनमें कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिका बालिका च बालुका भी बालुका गृहं रचयन्ति, बालिका लड़कियां, बालका लड़के, च और बालुका भी रेत से या बालू से, बालुका गृहं रचयन्ति, बालू का घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका गृहं प्रवहयन्ति, बीच बीच में तरंगे बालू से बने हुए घर को बहा जाती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल चलता ही रहता है। यानी कि बच्चे क्या बार बार बनाते हैं और तरंगे लहरें आती हैं, वो उनको तोड़ जाती हैं, बच्चे फिर दोबारा बनाते हैं। यानी कि इस प्रकार का काम चलता ही रहता है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र के किनारे न केवल यानी कि सिर्फ घूमने के लिए स्थान नहीं है। अत्र मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। किसी घूमने के लिए इस तरह के मनोरंजन की जगह नहीं है, यहाँ पे क्या लोगों को अपना जीविका चलाने का माध्यम भी मिल जाता है, यानी कि मछली पकड़ने के द्वारा। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अति प्रसिद्धा सन्ति, इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः, पुरी के किनारे बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः वैदेशिक पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, गोवा का तट, गोवा का जो किनारा है, वैदेशिक जो विदेशी पर्यटक होते हैं, घूमने वाले होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, विशाखापत्तनम जो किनारा है वो विदेशी व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, कि उसके ज़रिए क्या है, विदेशी व्यापार आराम से होता है। और समुद्र के द्वारा, समुद्र तट के द्वारा जो हमारा व्यापार होता है वो बहुत ही सस्ता पड़ता है। यानी कि जो हम अगर इसका साधन यूज़ करते हैं, इसके बस वगैरह यूज़ करते हैं, तो उससे क्या है, थोड़ा सस्ता पड़ता है। कोच्चि तट नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोच्चि का जो किनारा है वो नारिकेल यानी कि नारियल के लिए भी जाना जाता है। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर सब लोग स्वतंत्र पूर्वक या स्वतंत्रता से घूमते फिरते हैं, किसी प्रकार की वहाँ पे बंदिश नहीं है। चेन्नई नगर से मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है देश के सागर तटों में सबसे बड़ा है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्रतटः सन्ति, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र के किनारे हैं। अस्मादेव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीप इति कथ्यन्ते, इसी कारण से भारत जो देश है वो प्रायद्वीप इस प्रकार भी कहलाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति, पूर्व दिशा में बंग सागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां तीराणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति, इन तीनों सागरों का भी जो संगम है, जो मिलना होता है, वो कहाँ पर होता है, कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदे द्रष्टुं शक्यते, यहाँ पूर्णिमा में चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त होना दोनों ही एक साथ देखे जा सकते हैं। तो ऐसा कहाँ देखने को मिलता है कि हम चंद्रमा का उदय हो रहा हो और सूर्य का अस्त हो रहा है, तो लेकिन ये जगह ऐसी है जहाँ पर यहाँ कन्याकुमारी का जो तट है, जो किनारा है, वो ऐसा स्थान है जहाँ पर हम जब चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त दोनों साथ में देख सकते हैं।
तो आइए शब्दार्थ जैसे आप अपनी संस्कृत पुस्तिका में करेंगे और इसको याद करेंगे, जिससे कि आपको पाठ समझने में सुविधा हो। समुद्र, समुद्र का किनारा। पर्यटनाय, घूमने के लिए। तरंगय, लहरों से के साथ। नौका भी, नौकाओं के द्वारा यानी नाव के द्वारा। जल विहारम, जल क्रीड़ा। बालुका भी, बालुओं से। बालुका गृहम, बालू का घर या घरौंदा। मध्य मध्य, बीच बीच में। प्रवाहयंती, धो देते हैं, बहा देते हैं। प्रचलती है, चलती ही रहती है। पर्यटन स्थानानि, घूमने की जगह। मत्स्य जीविना, मछुआरे। स्वजीविका नाम, अपनी जीविका को। चालयंती, चलाते हैं। अति, बहुत, अधिक। स्वैरम, बेरोक टोक यथानुसार। विहरंती, घूमते हैं, टहलते हैं। दीर्घतमः, सबसे लंबा। प्रायद्वीपः, तीन तरफ जल से घिरा भाग। यानी जो प्रायद्वीप होता है वो कौन सा भाग होता है? जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, वो जगह अब क्या कहलाती है? प्रायद्वीप कहलाती है। संगमा, मिलन। युग पदेव एक ही साथ। दृष्टिम शक्यते, देखा जा सकता है। धन्यवाद। आज का इतना ही, और इसे समझने की कोशिश करिएगा अपने शब्दार्थों के द्वारा।